ध्यान होगा कि 22 नवंबर 1963 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। जॉन एफ कैनेडी दूसरी बार प्रेसिडेंसी के लिए जा रहे थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे। जॉन कैनेडी भारत को सबसे पहले परमाणु शक्ति एशिया में बनते हुए देखना चाहते थे। कहानी कम्युनिस्टों की जिन्होंने भी पढ़ी है, जॉन एफ कैनेडी के बारे में पूरी मैंने डिटेलिंग दी है उसमें। और जॉन एफ कैनेडी ही वो थे जो 62 में जब चाइना ने हमला किया तो अमेरिका ने पूरे साजो सामान दिए और नेहरू ने पत्र लिखा, ये दो जो चिट्ठी आप इसको बताइएगा मत, क्योंकि हम तो समाजवादी हैं और मदद आपसे चाहिए, तो आप किसी को बताइएगा मत। और जॉन एफ कैनेडी ने अपने विमान पायलट सब भेजे। जब चाइना को पता चला कि अमेरिका मदद करने आ गया है तो चाइना भागा। कम्युनिस्ट यहाँ जो फेक आख्यान बनाते हैं, फेक नरेशन बनाते हैं कि चीन अपनी से भूमि लेने आया था, फिर अगर वो युद्ध थोपता तो स्वयं क्यों जाता? वो स्वयं इसलिए गया क्योंकि कैनेडी ने पूरा वायुसेना उतार दिया था भारत के पक्ष में। ये आपको कहानी कम्युनिस्टों के में मिलेगी। अब जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। आज भी आप में से काफी सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या क्यों हुई, किसने की। ये है नरेशन कि एक राष्ट्रपति को मार के अमेरिका ने नरेट कैसे किया और उसको दबा लिया गया। ये है नरेशन वार, जिसमें फिक्शन को इतना बड़ा कर दिया जाता है, फैक्ट को गायब कर दिया जाता है। एक राष्ट्रपति की हत्या, अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी मानता है, जो अमेरिका दुनिया भर की जांच करता चलता है, अपने राष्ट्रपति की हत्या की जांच नहीं करवाता है। तो ये है नरेशन। अब वो क्या हुआ कहानी, तो जब कैनेडी की हत्या हुई तो उसके बाद एक वारन कमीशन रिपोर्ट बनी, जिसने 888 पेज की एक रिपोर्ट दी। और इसमें ये रिपोर्ट एक साल बाद ही सितंबर 1963 में कैनेडी की हत्या हुई और 64 सितंबर 1964 में रिपोर्ट दे दी गई। और इसमें एक व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति को हत्यारा साबित कर दिया गया। उसका नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड। ली हार्वे ओसवाल्ड, उसको एक हत्यारा साबित किया कि यही हत्यारा है। केस बंद, खत्म। और इसमें उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे जिम गैरिसन, उसने इस रिपोर्ट को चुनौती दी और उसने कहा कि ये फर्जी रिपोर्ट है और बिना अधिकारियों से, बिना एजेंसियों से परमिशन लिए, बिना व्हाइट हाउस के परमिशन के उन्होंने अपनी जांच, पैरेलल जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। गैरिसन ने जांच जब किया उन्होंने तो देखा कि ओसवाल्ड तो एक मोहरा है। ये आपको बहुत समझ में आएगा कि नरेशन बनाने में एजेंसियां कैसे काम करती हैं, इसलिए मैं कहानी बताता चल रहा हूं। जब वो जांच किया तो उन्होंने पाया कि ओसवाल्ड तो सिर्फ एक मोहरा है और इसकी साजिश तो किसी और ने की। फिर उन्होंने जो है ये कहा गया कि ओसवाल्ड की गोली से मारे थे जॉन एफ कैनेडी। गैरिसन ने जब जांच किया तो देखा कि ओसवाल्ड खड़े थे कैनेडी के पीछे और कैनेडी की जो हत्या हुई वो गोली सर के आगे से आई। 3 तरफ से गोली चली थी। हत्या जिस गोली से हुई, महात्मा गांधी के केस में भी ये थ्योरी चलती है, तो सामने से आई तो ओसवाल्ड तो पीछे खड़ा था, पीछे की गोली से तो उसकी हत्या हुई नहीं। इसका मतलब ओसवाल्ड को जानबूझ के इसमें इन्वॉल्व किया गया कि वो मोहरा है, हत्यारे कोई और है। और गैरिसन ने इस पे रिपोर्ट दी। ठीक है, 3 अलग अलग दिशा से गोली चली थी। उसके बाद तो गैरिसन पूरे परिवार पर विपदा टूट पड़ी। उनको उठाया जाने लगा, उनको मारा जाने लगा, उनके साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता सब। गैरिसन ने अपनी रिपोर्ट में एक व्यक्ति का नाम लिखा और वो व्यक्ति जो था, गैरिसन ने न्यू ऑरलीन्स का एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था क्ले शॉ। बिजनेसमैन, ध्यान दीजिए, कॉर्पोरेट मैंने कहा है, इस बात को ध्यान दीजिए, मैं इसलिए उदाहरण देता चल रहा हूं। कॉर्पोरेट, राफेल में अनिल अंबानी, माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ध्यान दीजिएगा, राहुल बजाज, ध्यान देते जाइए। अभी रिपब्लिक से विज्ञापन छीनने के लिए बजाज एंड गैंग को आगे किया गया। तो बिजनेसमैन, इस चीज को समझिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या में बिजनेसमैन, आप ध्यान दीजिएगा इसको। गैरिसन ने अपनी रिपोर्ट जब बनाई तो उस रिपोर्ट में उन्होंने एक न्यू ऑरलीन्स के एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था क्ले शॉ, और क्ले शॉ और 2 अन्य के खिलाफ उसने अपनी रिपोर्ट बनाई इसमें जो है, और उस पर संदेह व्यक्त किया। रिपोर्ट में ज्यूरी ने, जो उनके कोर्ट होते हैं, उन्होंने तुरंत इन दोनों को कर दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, गैरिसन मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपको एक पावरफुल एलिट
पावरफुल एलिट कहां बैठा है? कोर्ट में भी बैठा है। उसके बाद क्या हुआ कि जूरी ने क्लेशॉ को मुक्त कर दिया और इधर जो है ओसवाल्ड की हत्या हो गई। ओसवाल्ड की हत्या किया था जैक रूबी ने और जैक रूबी की भी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। इस केस में 35 से 47 लोग संदिग्ध थे राष्ट्रपति कैनेडी को मारने में। सभी 35-47 लोग संदिग्ध तरीके से मार दिए गए। संदिग्ध तरीके से सबकी मौत होती चली गई, यानी एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए। ठीक है। बाद में आपको बताऊं कि सीआई के एक अधिकारी थे, उनका नाम था विक्टर मर्चेंट। विक्टर ने एक रिपोर्ट दिया और कहा कि ये जो क्लेशॉ का नाम आया है वो असल में क्लेशॉ हमारा ही सीआईए का एक एजेंट है। ध्यान दीजिए इस बात को। बिजनेसमैन राहुल गांधी के एजेंट के रूप में कैसे अनिल अंबानी ने राफेल का उपयोग होने दिया। राहुल गांधी की सरकार में, यूपीए की सरकार में अनिल अंबानी को 1 लाख करोड़ का ठेका मिला था, मेट्रो से लेकर बिजली तक का। ठीक है। मुलायम सिंह की पार्टी से वो राज्यसभा भी गए थे। यहां वो दिवालिया हो रहे थे, लेकिन साबित क्या किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी मदद पहुंचा रहे हैं अनिल अंबानी की। एजेंसी पार्टी कैसे मदद करती है? तो ये जो सीआईए के अधिकारी विक्टर थे, इन्होंने कहा कि ये जो 100 है, ये 100 जो है क्लेशॉ, ये तो सीआईए के लिए काम करता है अपने उनके साथ मिलकर। तो सीआईए के लिए काम करता है, तो क्या सीआईए ने अपने ही राष्ट्रपति को मरवाया? अपने ही राष्ट्रपति जो दोबारा अपने लिए कैंपेन कर रहे थे, दोबारा वो राष्ट्रपति ना बने, इसलिए सीआईए ने अपने ही देश के राष्ट्रपति कैनेडी को मरवा दिया। उसने सीआईए का जो एक निदेशक था तत्कालीन, उनका नाम था रिचर्ड हेल्मस। रिचर्ड हेल्मस जो है सीआईए और माफिया को मिलाकर एक अलग दुनिया चलाता था। सीआईए और माफिया का एक पूरा दुनिया, उसी सीआईए माफिया के गठजोड़ से क्लेशॉ जैसे बिजनेसमैन, ये सब क्लेशॉ जैसे बिजनेसमैन, ये सब उसके पार्ट थे। और क्यूबा का उस समय जो फिदेल कास्ट्रो था, उस समय क्यूबा का, आप कहानी कम्युनिस्टों की में यदि पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि माओ ने कहा, उस समय चाइना ने, जब चाइना भारत पर हमला करने आ रहा था, तो उसने रशिया से कहा कि आप इससे दूर रहिएगा। क्रुश्चेव थे, दूर रहिएगा। तो क्रुश्चेव ने कहा कि क्यूबा में मैं फंसा हुआ हूं, तुम मेरी क्यूबा में मदद करना। और रशिया ने भारत को धोखा दिया, जबकि रशिया के साथ भारत के समझौते थे कि कोई अगर भारत पे हमला करता है तो रशिया उसकी मदद, भारत की मदद करने आएगा। तो क्यूबा का संकट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जो राष्ट्रपति जो थे कैनेडी। और यहां जो सीआईए का निदेशक था रिचर्ड हेल्मस, वो क्यूबा के करता धरता फिदेल कास्ट्रो को मारने की कोशिश कर रहा था। राष्ट्रपति एक शांति प्रयास की कोशिश कर रहे थे और सीआईए उनको मारने का प्रयास कर रहा था। ध्यान दीजिए इसमें। तो सीआईए और मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो होता है, जो आपको मैं अपनी पहली किताब साजिश की कहानी जो आप लोगों को तो मिलने जा रही है, उसमें बताया है कि 2 तरह की, एक ड्रग वर्ल्ड है, एक हथियार वर्ल्ड है। हथियार वर्ल्ड युद्ध थोपे रहना चाहता है। तो सीआईए ने जो उनका मिलिट्री विंग्स है, उन सब के साथ मिलकर कैनेडी की हत्या की साजिश रची आरोप के मुताबिक। क्यों? कैनेडी एक क्यूबा संकट को सॉल्व करना चाहते थे। दूसरा, वियतनाम युद्ध में वो अमेरिका को निकालना चाहते थे, वो वियतनाम के साथ शांति समझौते को आगे बढ़ाना चाहते थे और सोवियत संघ के साथ वो कोल्ड वॉर समाप्त करना चाहते थे। सीआईए को लगा, और जो हथियार लॉबी था उसको लगा कि यदि वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया तो हमारे हथियारों का क्या होगा, क्यूबा संकट समाप्त हुआ तो हथियारों का क्या होगा, और कोल्ड वॉर समाप्त हो गया तो क्या होगा। ये जो, और सीआईए जो डोमिनेट कर रही है अपने हिसाब से, माफिया वर्ल्ड चला रही है, हथियार की पूरी लॉबी जैसे काम करे, उसका होगा क्या। तो सीआईए ने प्लान किया, बिजनेसमैन जो अपने एजेंसीज को लगाया कि ये कैनेडी दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने चाहिए, और इसलिए सीआईए ने एक प्लान किया कि अपने ही राष्ट्रपति को मार दिया जाए, अपने ही राष्ट्रपति को मार दिया जाए। ये सीआईए ने पूरा प्लान किया इसको। सीआईए क्योंकि शांति बहाली के विरुद्ध थी। उसके बाद इस पर एक फिल्मकार आए जो आप बॉलीवुड देखते हो, ओलिवर स्टोन। ओलिवर स्टोन ने इस पर गैरिसन की रिपोर्ट पर एक फिल्म बनाई। सीआईए ने सारी मीडिया
इस फिल्म को आने से पहले ही, इसलिए आप फिल्म का जो रिव्यू देखते हो, फिल्म में जो तीनों खान के बारे में लिखा जाता है, अक्षय कुमार, ये उसकी कहानी देखिए कि जब ये फिल्म बनाई गई, सीआईए ने सारे मीडिया को कह दिया कोई इसको ठीक से कवर नहीं करेगा। फिल्म बनने से पहले ही मीडिया ने बड़े पैमाने पे उस फिल्म की धज्जी उड़ा के रख दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो 20-20, 22-22 कॉलम लगातार लिखा इस फिल्म को फ्लॉप कराने की, क्योंकि ये कहानी खुल जाएगी। ठीक है। उसके अलावा एक और अखबार था उस समय वहां का, वाशिंगटोनियन उसका नाम था, उसके एक रिपोर्टर ने इस फिल्म की सच्चाई लिख दी और उसको नौकरी से निकाल दिया। मीडिया, एल क्लब मैंने बताया था मीडिया कैसे काम करता है, एजेंसी के साथ भी मिलकर कैसे मीडिया काम करती है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया इस मामले में, और फिल्म की भद पीट कर रख दी गई। बाद में जब कैनेडी के जो भाई हैं, वो कैनेडी परिवार के साथ भी बड़ा बुरा बर्ताव हुआ, और कैनेडी के छोटे भाई रॉबर्ट जो है 1968 में वो राष्ट्रपति के लिए प्रयास कर रहे थे। सीआईए को कहना था कि ये लोग शांति प्रयास करने वाले लोग हैं, ये वियतनाम युद्ध को रोक देंगे, ये क्यूबा संकट को रोकेंगे, ये कोल्ड वार खत्म करेंगे, तो हम हथियार कहां मार्केट करेंगे, पूरा इतना जो होगा हम अपनी प्रभुता कैसे सत्यापित करेंगे। इसलिए जॉन एफ कैनेडी के जो भाई हैं रॉबर्ट कैनेडी, उनको भी 68 में मार दिया गया। दो ये भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ रहे थे, प्रयास कर रहे थे। दो इतने बड़े पॉलिटिशियन को मार दिया गया। और नैडसन की आज तक अभी 2018 में बीबीसी लिख रहा है कि कैनेडी का केस आज तक बंद नहीं हुआ है। आज तक अपने राष्ट्रपति को मारने का भी नैरेशन उन्होंने ऐसा बनाया कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये है नैरेशनवाद वार। उसके बाद कैनेडी के बाद रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति बने। रिचर्ड निक्सन युद्ध पिपासु था, सीआईए का एजेंट की तरह काम किया उसने, और उसने वियतनाम युद्ध को और ज्यादा तेज किया, और ना सिर्फ वियतनाम युद्ध को और तेज किया बल्कि लाओस, कंबोडिया तक उस युद्ध को खींच के ले गया। तो जो नैरेशन आपको यहां मैंने मीडिया बताया कि कैसे उस मीडिया को सीआईए ने अपने हिसाब से हैंडल किया, अपने ही राष्ट्रपति की हत्या करवाया, और कैसे उसमें बड़े बिजनेसमैन कॉर्पोरेट शामिल होते हैं। उसके बाद उस राष्ट्रपति की हत्या को कैसे ढका गया, जो जिसने प्रयास किया उन सब की, जिन लोग 35 से 47 लोग थे वो मार दिए गए। भारत में कितने पॉलिटिशियन मरे हैं आप देखिए, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, आंध्र के जगमोहन रेड्डी के जो फादर थे वाईएसआर रेड्डी, कितनी बड़ी हत्याओं का दौर चला है। और राजीव गांधी भी हथियार डीलर के शिकार हुए थे। तो और वहां बताया गया आपको एलटीटी और बहुत सारी चीजें, एलटीटी आई थी, पर वो एलटीटी क्यों आई, उसमें कौन लोग पीछे थे, वो फिर कभी आपको कहानी बताऊंगा। तो ये जो पूरा नैरेशन होता है उसमें पॉलिटिक्स शामिल है। देखिए एजेंसी शामिल है, जासूसी एजेंसी, मीडिया शामिल है, पूरा कॉर्पोरेट पूरा शामिल है, एकेडमिया पूरा शामिल है, फिल्म इंडस्ट्री पूरी शामिल है। ये पूरा जो नैरेशन होता है वो बिल्कुल फिक्शन पे आधारित है, फैक्ट पूरा गायब होता है, और वो एक ऐसी दुनिया खड़ा कर देता है कि आप में से कई लोगों को लगेगा कि यही सच है।